अस्सलामुअलैकुम पहेली की दुनिया फैमिली। इस पहेली को आपने गौर से देखना और सुनना है, क्योंकि आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। एक सिंगिंग कॉन्सर्ट में आने वाले सेलिब्रिटी सिंगर ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से लेट हो गए, तो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर ने ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए खुद गाना गाने का फैसला किया। लेकिन ऑडियंस में से किसी शख्स को उसका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने एक बड़ा सा बॉक्स उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। पीकेडी फैमिली, आपने पहेली भी सुन ली और विजुअल्स भी देख लिए। इस पहेली में एक खेल का नाम छुपा है, क्या आप बता सकते हैं? इस पहेली का जवाब है बॉक्सिंग। सिंगिंग, बॉक्स और बॉक्स का मुंह पर लगना, ये वो सारे क्लूज हैं जिनकी मदद से हमें पता चल रहा है कि इस स्पोर्ट्स का नाम है बॉक्सिंग। क्या आपने भी बिल्कुल ठीक गेस किया था? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। व्यूअर्स, एक बॉक्स में 9 अफराद मौजूद हैं, जिसमें से एक कोविड-19 पॉजिटिव है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो कौन है। तो अब हमें इन तमाम अफराद को आइसोलेट करना है। क्या आप बता सकते हैं कि हम कितने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके इन तमाम अफराद को आइसोलेट कर सकते हैं? अपना जवाब कमेंट करें। इसका जवाब है 2। इस तरह 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके तमाम अफराद को आइसोलेट कर सकते हैं। आसान था ना? चलिए अब इसको थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। अब बताइए कि किस तरह सिर्फ 2 स्क्वायर्स ड्रॉ करके हम तमाम अफराद को आइसोलेट कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि आप जीनियस हैं, फौरन जवाब दे देंगे। और इसका जवाब है ऐसे। इस पोजीशन में 2 स्क्वायर्स ड्रॉ करने से तमाम अफराद आइसोलेट हो जाएंगे। ये तो कमाल हो गया, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। चलिए अब आखिरी बार इसको मुश्किल बनाते हैं। अब बताइए कि अगर आपको सर्कल्स ड्रॉ करते हुए इन सबको आइसोलेट करना हो तो कम से कम कितने सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे? देखते हैं कि कौन सबसे पहले अपना जवाब कमेंट करता है। और इसका जवाब है 5। आपको कम से कम 5 सर्कल्स इस तरह ड्रॉ करना पड़ेंगे जिससे तमाम अफराद आइसोलेट हो जाएंगे। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक आइसोलेटेड जजीरे पर बादशाह ने सल्तनत कायम की हुई है, जहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। अलबत्ता बाहर से लोग जजीरे में सैर के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनके पास बादशाह की तरफ से दिया गया इजाजतनामा होना जरूरी है। जजीरे पर आने वाले जिस शख्स के पास इजाजतनामा नहीं होता उसे वापस भेज दिया जाता है। जजीरे का कोई भी शख्स वहां से बाहर नहीं जा सकता। इस मकसद के लिए जजीरे की एंट्रेंस पर बादशाह ने माहिर तीर अंदाज की ड्यूटी लगाई हुई है, ताकि अगर कोई भी किसी भी तरह वहां से भागने की कोशिश करे तो तीर अंदाज उसे तीर से जख्मी कर दे। आइसोलेटेड जजीरे को बैरूनी दुनिया से जोड़ने के लिए एक पुल मौजूद है, जिसको पार करने में 10 मिनट लगते हैं। तीर अंदाज हर 5 मिनट बाद पुल का एक चक्कर लगाता है और फिर वापस गार्ड रूम में चला जाता है। बबली जजीरे में रह रहकर बोर हो चुकी है और वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। तो बताएं किस तरह वो जजीरे से बाहर जा सकती है? इस पहेली का जवाब है कि जब तीर अंदाज गार्ड रूम में दाखिल हो जाए तो बबली जजीरे से बाहर जाने के लिए पुल पर चलना शुरू कर दे। 5 मिनट होने में जब 10 सेकंड रहते हों तो बबली वापस जजीरे की तरफ आना शुरू कर दे। तीर अंदाज जब गार्ड रूम से बाहर निकलेगा तो उसे ऐसा मालूम होगा कि कोई बाहर से जजीरे की तरफ आ रहा है और वो बबली से इजाजतनामा दिखाने के लिए कहेगा, लेकिन बबली के पास इजाजतनामा ना होने की वजह से तीर अंदाज उसे वापस जाने के लिए कहेगा। इस तरह बबली आसानी से जजीरे से बाहर निकल जाएगी। तो थी ना ये इंटरेस्टिंग पहेली? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखें कि क्या वो इस पहेली का जवाब दे सकते हैं। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, फर्ज करें आपका दोस्त आपके साथ कॉइन ऑन अ राउंड टेबल गेम खेलना चाहता है, जिसका असूल ये है कि बारी बारी दोनों प्लेयर्स को एक गोल मेज पर सिक्का रखना होगा। सिक्का इस अंदाज में रखना है कि एक तो वो दूसरे सिक्के के ऊपर ना हो, यानी ओवरलैप ना करे, और ना ही मेज के किनारे से बाहर हो, यानी हैंगिंग पोजीशन में। आखिर में जिस प्लेयर को टेबल पर सिक्का रखने की जगह नहीं मिलेगी वो ये गेम हार जाएगा।
अब फर्ज कर लेते हैं कि पहली बारी आपकी है, तो आप अपने जीनियस माइंड का इस्तेमाल करते हुए बताएं कि वो क्या गेम स्ट्रेटेजी है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप 100% ये गेम जीत सकते हैं। जल्दी से अपना जवाब कमेंट करें। इस पहेली का जवाब है कि आपकी पहली बारी है, तो आप मेज के बिल्कुल दरमियान में सिक्का रखें। उसके बाद आपका दोस्त अपनी बारी पर जहां सिक्का रखेगा, आपने बिल्कुल उसके ऑपोजिट पोजीशन पर मेज पर सिक्का रखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेज सिक्कों से भरती जाएगी और जब मेज मुकम्मल तौर पर सिक्कों से भर जाएगी और मेज पर एक भी सिक्का रखने की जगह नहीं होगी, तो उस वक्त आपके दोस्त की बारी होगी और वह सिक्का रखने में नाकाम हो जाएगा। इस तरह आप ये गेम बासानी जीत लेंगे। चलिए अब इस वीडियो की आखिरी पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव सलमान एक केस सॉल्व करने के लिए घर से निकले हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक 10 मंजिला इमारत के नीचे एक शख्स जख्मी हालत में बेहोश पड़ा है। जब वो करीब पहुंचे तो वहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि मेरा नाम टोनी है और ये मेरा दोस्त है और बिल्डिंग के फ्लैट में अकेला रहता है। इसने खुदकुशी की कोशिश की है। मैं इससे मिलने के लिए आ रहा था तो देखा कि वो अपने कमरे की खिड़की में ठहरा हुआ है। जब मैंने उसे हाथ हिलाकर सलाम किया तो उसने खिड़की से छलांग लगा दी। डिटेक्टिव सलमान उसके कमरे में पहुंचे। कमरे का बगौर जायजा लेने के बाद वो समझ गए कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। तो पहेली की दुनिया फैमिली, क्या आप बता सकते हैं कि डिटेक्टिव सलमान को ये बात कैसे मालूम हुई? इस पहेली का जवाब ये है कि अगर ये खुदकुशी होती तो खिड़की बंद होने के बजाय खुली होनी चाहिए। मेज पर मौजूद 2 चाय के कप इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कमरे में 2 अफराद मौजूद थे। थैंक यू ऑल PKD फैमिली फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।